मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आज हम बता रहे हैं एक क्लास के और मैं सब्जेक्ट रहेगा मेरा और लेसन 1 है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या है, किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं जो है वैसी सभी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे, यहाँ पर मेरा लिखा गया है P बटा Q के रूप में। तो हम लिखेंगे जहाँ P और Q मेरा सरलतम पूर्णांक है। क्या है? मेरा पूर्णांक है। तो पूर्णांक हम जानते हैं कि इन्फिनिटी से लेकर जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 इन्फिनिटी तक सभी ये मेरा जितने ये संख्याएं जो है, ये अंक जो है, ये सब के सब मेरे क्या है? तो एक सरलतम पूर्णांक है। जैसे मान लीजिए कि P बटा Q लिखे हैं, कोई भी पूर्णांक, कोई भी अंक, यानी कि आप लिख दिए 3, ये 2, 3 भी मेरा क्या है? पूर्णांक है और 2 भी मेरा पूर्णांक है। तो यह मेरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। एक चीज नोट्स में बताए हैं कि Q जो है वह मेरा अशून्य है। अगर वह अशून्य बने Q इक्वल नॉट 0, तो यहाँ पर Q जो है यह मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वह मेरा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। अब इसमें बता रहा है इस चैप्टर में कि किसी 3 परिमेय संख्या यानी 1 a बाई b, P बाई Q तथा R बाई S के लिए। तो इस चैप्टर में जो पहला जैसे मान लीजिए कि अगर 1 बाई a बाई b प्लस P बाई Q इक्वल टू P बाई Q प्लस A बाई B, अगर ऐसे अगर दिया रहे तो हम जानेंगे कि वह मेरा योग्य क्रम विनिमय के अनुसार दिया गया है वह क्वेश्चन। या इसी में A बाई B इंटू P बाई Q इक्वल टू P बाई Q इंटू A बाई B। तो अगर ऐसा अगर दिया रहे तो हमारा हो जाएगा यह गुणन के क्रम विनिमय नियम से। पहला अगर जो प्लस दिया गया था यह मेरा योग्य हो गया, लेकिन इसी में अगर इंटू रहेगा, गुणन से रहेगा, वह मेरा गुणन हो जाएगा। लेकिन यह मेरा कौन सा होगा? तो क्रम विनिमय के द्वारा। दूसरा आते हैं 1 बाई b प्लस P बाई Q प्लस R बाई S इक्वल टू, फिर मैंने दिया है कि A बाई B प्लस P बाई Q प्लस R बाई S। अगर इस प्रकार अगर दिया गया है तो वह मेरा योग के यानी कि जोड़ के मेरा क्या हो जाएगा? तो सहचर्य नियम से ये हो जाएगा। अब इसमें हम जानेंगे कि या जैसे मान लीजिए कि जैसे A बाई B इंटू P बाई Q इंटू R बाई S इक्वल टू A बाई B इंटू P बाई Q, यहाँ पर बाई छूट गया है, P बाई Q हो जाएगा इंटू R बाई S। तो यह मेरा हो गया आपका गुणन के सहचर्य नियम। ठीक है।
3 नंबर देखेंगे इसका परिमेय संख्या में कि ए बाई बी इंटू पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस इक्वल टू ए बाई बी गुणे पी बाई क्यू प्लस ए बाई बी प्लस आर बाई एस। तो यह मेरा जो होगा तो यह योग्य के गुणन का वितरण हो जाएगा, यानी कि यह मेरा जोड़ का योग के गुणन के वितरण से हो जाएगा। उसके बाद से या तो अगर मेरा ए बाई बी इंटू पी बाई क्यू माइनस आर बाई एस इक्वल टू ए बाई बी इंटू पी बाई क्यू माइनस ए बाई बी इंटू आर बाई एस। अगर यहां पर ध्यान देंगे कि इसमें मेरा प्लस दिया गया है, इसमें मेरा माइनस दिया गया है, तो जिसमें प्लस रहेगा वह मेरा हो जाएगा क्या चीज, तो योग से होता है जोड़, तो जोड़ के गुणन का वितरण, ठीक है। उसके बाद से इसमें मेरा दिया गया है माइनस, यानी कि अंतर होता है, अंतर को यानी कि माइनस, तो यह हो जाएगा मेरा अंतर पर, यानी कि अंतर के लिए गुणन का वितरण, ठीक है। तो हम इसको आपको करना ये है कि याद करिए और आपको कल एक्सरसाइज 1.1 आपको कल ये बताया जाएगा। ओके, दैट्स ऑल।